बात तो मैं आज आपके माध्यम से आम आदमी पार्टी को बधाई देना चाहता हूं एक अभूतपूर्व विजय पे। दिल्ली का जनादेश जो है वो साफ तौर पे उनके पक्ष में है, उसकी उनको बधाई और शुभकामनाएं। और दिल्ली की जनता को वो एक अच्छी सरकार देंगे, दिल्ली की जनता की सेवा करेंगे। ये तहे दिल से मैं उनको शुभकामनाएं इसलिए देना चाहता हूं कि राजनीति में हम लोग लोगों के लिए काम करने आए थे। संगठन तो एक माध्यम है, वैसे तहे दिल कोई से भी है, संगठन अगर लोगों के लिए काम करता है, तहे दिल से मुबारकबाद है, तहे दिल से ये खुशी है। बिल्कुल, मतलब तहे दिल से देखिए, खुशी तो अपनी संगठन के हार की खुशी कौन मनाता है जी। लेकिन हाँ, क्योंकि जनादेश है, उसका सम्मान है, उसके प्रति इज्जत है, इसलिए उनको तहे दिल से शुभकामनाएं हैं कि भाई तुम दिल्ली की जनता की सेवा करो, उनकी आकांक्षा पे उतरो, ऐसी हमारी ख्वाहिश। मैं जब ये चुनावों के नतीजे देखता हूं तो इसमें कुछ पहलू और कुछ बिंदु सामने आते हैं कि हमारे यहां कोई कमी रह गई है जी। ये कमी ऐसी थी जिसकी वजह से जो जनादेश और जो स्नेह लोगों को हमें मिलना चाहिए था वो नहीं मिल पाया। देखिए, वैसे तो आंकड़ों का अगर कोई विश्लेषण करेगा तो कहेगा कि भाई 2013 के अंदर हमारी 34% वोट थी, अब की 32% वोट है, हमारा जनाधार वहीं का वहीं है। लेकिन क्योंकि कांग्रेस और बाकी संगठन जो है उनका नुकसान हो गया, इस वजह से इतनी सीटें कम होंगी। लेकिन मैं इस चीज में नहीं जाना चाहूंगा। मेरा मानना है कि लोकसभा के सफर के बाद दिल्ली में स्थानीय स्तर पर कुछ बिंदुओं का अगर ध्यान रखा होता तो शायद आज कुछ और होता। जैसे ये चुनाव 8 महीने बाद हुए जी। ये चुनाव जीतने के 3-4 महीने में करवाना चाहिए था, शायद एक ये भी कहीं ख्याल आता है जी। तो शायद लोगों की कमत कुछ और होता। दूसरा, इस दौरान बार बार चलता रहा कि हम सरकार बनाएंगे, नहीं बनाएंगे, होगा नहीं होगा, इससे जो है एक गलत संदेश और प्रभाव गया जी। तीसरी बात, कांग्रेस सरकार की अलविदा के बाद मतलब में जी सुधांशु जी एक बात जरूर कहना चाहूंगी, स्थानीय प्रशासन में क्या बीजेपी ने की लोगों को उम्मीद थी जी, क्या बीजेपी ने प्रेस्टीज इशू बनाया था दिल्ली का चुनाव? अगर आप मेरी सवाल पूरा सुन चुके हैं, क्या दिल्ली में बीजेपी ने प्रेस्टीज इशू बनाया था? सारे घोड़े खोल दिए, मोर्चा संभाला वित्त मंत्री अरुण जेटली ने, कॉमर्स मिनिस्टर जो हैं वो तक आ गई, रोज 5 सवाल किए गए। क्या प्रेस्टीज इशू था ये बीजेपी के लिए? ऐसा है, कोई भी जो चुनाव लड़ा जाता है वो हम लोग अपनी सारी सामर्थ्य से लड़ते हैं, क्योंकि चुनाव जीतने के लिए लड़ा जाता है, लड़ने के लिए नहीं लड़ा जाता। इसलिए लोगों का आना इसमें, इससे ये प्रेस्टीज इशू, हर चुनाव प्रेस्टीज इशू होता है, क्योंकि हम लोग जीत सकते थे। और ये दिल्ली जैसे शहर में तो जीत की संभावना बहुत है। मैं सिर्फ जो कह रहा था आपसे कि 8 महीने में जो स्थानीय प्रशासन यहाँ का रहा उसमें शायद कोई ऐसा काम जिसको कि हम 49 दिन के मुकाबले कह सकते थे कि भाई देखिए हमने दिल्ली की जनता के लिए ये एक बड़ा काम करा, ये दूसरा बड़ा काम करा, तीसरा बड़ा काम करा, शायद हम नहीं करा जी। और उसका ही कहीं जनता के मन में या स्थानीय नेता सुधांशु जी, लोग इंतजार ही करते रह गए उन स्थानीय नेताओं की शक्ल देखने के लिए, वो दिखाई ही नहीं दिए। सारे मिनिस्टर तो केंद्रीय मिनिस्टर सारे आ गए, सेंट्रल लीडरशिप हावी हुई प्रदेशी नेताओं पे। ये बार बार ये पूछा गया कि आखिर क्यों ऐसा बीजेपी की तरफ से किया जा रहा है? नहीं, ये आपके चेहरे फिर ये बड़ा सिंपलिस्टिक एक्सप्लेनेशन हो जाएगा। हर्षवर्धन, विजय गोयल, ये तमाम जैसे कहा 4 महीने का जी, 4 महीने पहले आम आदमी पार्टी ने अपने प्रत्याशियों का चयन कर लिया। हमने बिल्कुल आखिरी मौके पे करा, शायद इसका भी कहीं नुकसान होने की संभावना है। और आखिर में जो नेतृत्व का विषय था उसमें आखिरी मौके पे नेतृत्व के विषय में जब मुख्यमंत्री का हमने प्रोजेक्शन करा तो शायद उस पे कहीं प्रश्न चिन्ह जनता के स्तर पर भी और संगठन के स्तर पर भी अब शायद नहीं है। आपने बहुत मैं जो देखिए, मेरा मानना है कि चुनाव कोई 20 दिन का खेल नहीं है। इसमें चुनाव तक पहुंचने तक की सारी भूमिकाएं जो होती हैं वो महत्वपूर्ण होती हैं, और जब लोग मन बनाते हैं तो पूरा समय का उनका मूल्यांकन होता है। जैसे मैंने कहा ना कि 8 महीने के अंदर स्थानीय प्रशासन के माध्यम से हम लोग कोई बड़ा काम दिल्ली की जनता के लिए नहीं कर पाए, इसका एक प्रभाव पड़ा। नेतृत्व आखिरी मिनट पर तय करना और उस पर प्रश्न चिन्ह लगना, यह भी एक कहीं हुआ।
20 दिन पहले हमने अपने प्रत्याशियों की घोषणा कर दी। आखिर ऐसा सुधांशु जी ये सब हमने देखा है जो आप बातें बता रहे हैं, आखिर ऐसा क्या हुआ? नरेंद्र मोदी की रैली हुई है, बाकायदा पोस्टर्स रेडियो के जरिए वो जनता से जुड़े हैं, लोगों में आए हैं, ऐसा नहीं है, और उसी के बिना पर बीजेपी कह रही थी कि अगर एक बार रैली हो जाए नरेंद्र मोदी की तो उसके बाद दिल्ली उनके हाथ में है। वो सब बातें कहां चली गई? मैंने आपसे कहा ना कि देखिए, जो जीता वो सिकंदर, जो हारा वो बंदर। ये भी नहीं, आप किसको बोल रहे हैं? Nothing succeeds like success, nothing fails like failure। जो हारा है इसके मतलब ये थोड़ी कि उसने सारा ही कुछ गलत करा। नहीं, मैं थोड़ा सा इस बात से इत्तेफाक नहीं रखता। फैजल साहब, एक चीज बताऊं मैं आपको, स्थानीय नेतृत्व में कौन आगे कौन पीछे तो एक प्रश्न हो गया, लेकिन मैंने कहा ना कि लोगों के स्तर पर देखिए, अगर ये सिर्फ चीज होती तो इतना बड़ा जनादेश जो है नहीं मिलता। देखिए, मैंने कहा मैं अगर आंकड़ों का खिलाड़ी बनना चाहूं तो कह दूं कि भाई पहले 34% थे, 32% थे, हमारा तो जनादेश हो रहा है, लेकिन नहीं, ये नहीं ठीक रहेगा। इसलिए नहीं ठीक रहेगा क्योंकि लोगों में जो उम्मीद थी भाजपा से, कांग्रेस की सरकार हटने के बाद दिल्ली में हमारा प्रशासन, क्योंकि केंद्र ये राष्ट्रपति शासन लागू था ना, तो उस समय हमारा ही एक प्रशासन था, उनको लगता था कि भाई हम इसमें कुछ कर पाएंगे। स्थानीय नेतृत्व का जो है उसमें जो है उनके स्थानीय मुद्दों के प्रति जो हमें सजग रहना था। और देखिए हुआ क्या सुधांशु जी, इसमें कहीं ये हो गया कि हम सरकार बना रहे हैं, नहीं बना रहे, आपने अपनी बातों में समय बहुत निकल गया। सुधांशु जी, एक बात मैं पूछना चाहती हूँ, आपने अपनी बातों में ही कहा कि देर से चुनाव होना ये भी एक बहुत बड़ा नुकसान हुआ। क्या आप लोगों की चली नहीं, पार्टी के अंदर आपकी सुनी नहीं गई? क्या आप लोगों की तरफ से इस बात को रखा गया क्योंकि आप स्थिति अच्छे से जान रहे थे? देखिए, ये सारा प्रश्न रहा मूल्यांकन का, और मूल्यांकन के साथ साथ एक हमारे यहाँ थोड़ा सा ये एक संशय रहा कि सरकार बनेगी नहीं बनेगी, बनेगी नहीं बनेगी। ये तो चलता रहा ना, बनेगी नहीं बनेगी, इससे एक तो संदेश भी अच्छा नहीं गया। जो नैतिकता का हमारा संदेश था, जिस वजह से हमने नहीं बनाई, ऐसा नहीं था कि बना नहीं सकते थे, लेकिन जो उसका प्रभाव जाना, लेकिन स्टिंग हो गया बीच में, क्योंकि समय बहुत लंबा खींचते हम लोग। अरविंद केजरीवाल की तरफ स्टिंग हो गया तो सरकार नहीं बन पाई बीजेपी की। जी, स्टिंग का कमाल था सुधांशु साहब जी। अगर यही चुनाव हमने महाराष्ट्र के साथ करवा लिए होते तो शायद परिणाम कुछ और निकलते। साहब, इसमें थोड़ा सा इसका ऑब्जेक्टिव मूल्यांकन इसमें करना चाहिए। मैं आपसे जानना चाह रहा हूं कि 8 महीने में केंद्र सरकार शासित प्रदेश राष्ट्रपति शासन के अंदर था, तो ये एंटी इनकम्बेंसी हमारी बन गई। जी। अभी बिहार में चुनाव होंगे तो उसमें सरकार हमारी नहीं है, सरकार की डिलीवरी की जवाबदेही उस सरकार की है जहां पे आज झगड़े हो रहे हैं। वेस्ट बंगाल में चुनाव हुआ, उसकी जवाबदेही ममता जी की है। यूपी के अंदर चुनाव हो गए तो उसकी जवाबदेही अखिलेश की होने वाली। दिल्ली में अगर होते हैं, आसाम में चुनाव दे, आप बाकियों की बात मत कीजिए सुधांशु जी, जो दिल्ली में हुआ आप उसकी बात कीजिए। दिल्ली में अगर चुनाव होते तो किसकी जिम्मेदारी फिक्स होती है? मैंने कहा ना कि दिल्ली में अगर 3 महीने 4 महीने के अंदर चुनाव हुए होते तो शायद लोगों का मूल्यांकन कुछ अलग होता, लेकिन यहाँ पे क्योंकि लंबा कार्यकाल हो गया और हमने उसमें कुछ नहीं करा। मानते हैं कि अमित शाह की जिम्मेदारी तय होती है, क्योंकि अगर हार का सेहरा उनके सर बनेगा तो फिर क्या बुरा लगेगा आपको? कहना नहीं चाह रहे। इस समय देखिए, इस समय जो है, इस समय भाजपा की प्राथमिकता क्या होगी कि लोगों का मर्म समझें, अपने अंदर आत्मचिंतन करें, और उसके बाद ये जो एक दस्तक दी गई है हमें, इस दस्तक से हम लोग सबक सीख के एक नई ऊर्जा के साथ हम लोगों के बीच में जाए, उनका विश्वास और उनका प्रेम पाने के लिए। ये इसका सर कलम कर दो, उसका कर दो, उससे कुछ नहीं निकलने। बहुत अच्छी बातें कर रहे हैं, मूल विषयों पे जाना। देखिए, मुझे लगता है कि इस चुनाव के नतीजे को फिर हम एक रंगी चश्मे में देख रहे हैं। क्यों कहता हूं मैं? देखिए, 16 मई को हम लोग चुनाव जीते केंद्र का, उसके बाद जो है 16 मई के बाद 16 सितंबर को यूपी के उपचुनावों का नतीजा आया, उसमें हम हार गए। तो क्या कहा? मोदी का जादू बंद हो गया, यही कहा था ना सबने जी। उसके बाद 19 अक्टूबर को जो है महाराष्ट्र का चुनाव का नतीजा आता है, तो अरे भाई मोदी का जादू तो बहुत चल रहा है। फिर जो है 23 दिसंबर को जो है फिर झारखंड का आता है, या झारखंड का नतीजा आता है, तो फिर हो जाता है मोदी का चल रहा है। और आज 10 फरवरी को नहीं मोदी का जादू रुक गया। ऐसा नहीं होता है। अच्छा, वो जीत आपने फिक्स मान ली है, जो 16 मई को जीत मिली, केंद्र का मान लिया है कि वो चल रहा है, हार कभी जिंदगी में नहीं मिलेगी। कोई लेना देना नहीं है जी, ये वो माने हुए बैठे हुए, उसका इस चीज से कोई लेना देना नहीं है जी। अरुण जी, वहां का ये स्थानीय, अरुण जी मेरे साथ हैं, सुधांशु जी वो आपसे कुछ पूछना चाहते हैं जी। सुधांशु जी,
ये कोई जरूरी नहीं है कि जो सरकार चल रही है वो परिणाम भी दे, और ये परिणाम पिछले 8-9 महीने में देखने को नहीं मिला। दिल्ली में आप कह रहे हैं कि ये गैर भाजपा वोटों में ये यूनिटी हुई और वो जो है आपकी तरफ चला गया, ये भाजपा की तरफ क्यों नहीं आया? क्या आप ये मानते हैं कि सरकार की जवाबदेही है इस पर और मोदी सरकार इस मामले में विफल रहे हैं डिलीवरेंस के मामले में? जी सुधांशु जी, तो मैंने तो आपको पहले जब हम लोगों ने चर्चा चालू करी जी, तो ये कहा कि ये जनादेश जो है हम लोगों के लिए एक वेकअप कॉल है। वेकअप कॉल है क्योंकि हमें उम्मीद थी कि हमें बहुत बड़ा जनादेश मिलेगा, नहीं मिला। तो स्वाभाविक तौर पे कमियां रही हैं। अगर हम उन कमियों को नकारेंगे तो अगर आंख मूंद ले तो इसके मतलब ये थोड़ी कि बाहर सवेरा नहीं है। हमारी कमियां रही हैं और इन कमियों में देखिए, जहां तक कांग्रेस का वोट है जी, वो कांग्रेस का वोट का स्वाभाविक तौर पे आम आदमी पार्टी के पास जाना था, क्योंकि परंपरागत मैं आपसे आगे सुधांशु जी